गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू द न्यू व्लॉग। लाइन से गाड़ियाँ खड़ी है। मैं हूँ अभी कोपर खेरना रिलायंस कॉर्पोरेट पार्क। आज के व्लॉग की शुरुआत रिलायंस से। अभी जा रहा हूँ कोपर खेरना की तरफ, क्योंकि यहाँ से कुछ मिलेगा नहीं अभी ये टाइम पे, तो अपने को जाना पड़ेगा उस तरफ कोपर खेरना या फिर वाशी तक। देखते अभी कहाँ पे जाता हूँ। कुछ बजेगा तो मैंने गोम डाला है पनवेल का, क्योंकि यहाँ से पता है बहुत दूर दूर से बुकिंग बचती है शिलफाटा वगैरह से, तो ऐसी बुकिंग अपने को ना आए, अपनी रेटिंग कम ना हो, इसके लिए मैंने लोकेशन डाला हुआ है। और ये भाई मैंने स्वेटर पहन लिया है। भाई ठंडी स्टार्ट हो चुकी है। अभी है ना दोपहर का टाइम है, 11:46 हो रहे हैं, ऑलमोस्ट 12 बजने वाले हैं, और फिर भी जो है ना वो थोड़ी सी ठंडी लग रही है। एक पे ऐसी है ना फिर भी, तो इस तरह से भाई अभी ये स्वेटर की जरूरत अपने को पड़ेगी, तो रख दिया था, निकाला है मैंने, और अभी इसको मैं डेली शायद से कवर करूंगा। दोपहर को जब भी लगेगा कि भाई गर्मी बहुत ज्यादा लग रही है तो इसको निकाल दूंगा, वापस शाम को पहन लेंगे। तो इस तरह से है ना ये अपनी सीट पे साइड में पड़ा रहेगा। तो काम की बात करते हैं। 67 किलोमीटर गाड़ी चल चुकी है, 3 पॉइंट CNG बचा हुआ है, और ये CNG जो है ना वो 3-4 पॉइंट कम थे, तभी मैं निकला था। मतलब मैंने CNG फुल नहीं करवाया था, 4 पॉइंट ऑलरेडी कम थे, तो मैंने 3 पॉइंट ही कम किए हैं। 67 किलोमीटर गाड़ी चली है और काम अभी अच्छा हो गया है। अपने को तो पैसा कमाना है, और जब तक रिचार्ज करेंगे नहीं तब तक अपने को ट्रिप मिलेगी नहीं। तो अब चाहे या ना चाहे रिचार्ज तो करना ही पड़ेगा। प्राइस थोड़ा बढ़ा है या कम करे, जो भी है, काम करने के लिए रिचार्ज करना ही पड़ेगा। तो भाई मैंने भी उबर में पहली ट्रिप ले ली सुबह सुबह। पहली ट्रिप लेने के बाद ज़्यादा ट्रिप के बीच में मुझे रुकना नहीं पड़ा, फटाफट ट्रिप मिलती गई। पहले मैं आया कहाँ पे, लेके गया मैं कस्टमर को नेरुल से फिर आया खारगर से फिर आया मैं उल्वे से फिर आया मैं सानपाड़ा से अभी मैं यहाँ पे ट्रिप लेके आया। इस तरह से मेरी 4 ट्रिप हो चुकी है, 5 ट्रिप हो चुकी है। और ये लास्ट राइड में 193 रुपीज़ मिला है मुझे। प्राइस तो काफ़ी अच्छी मिली, सारी की सारी मैंने उबर में ही कंप्लीट की है। तो ये है पहली। 20 मिनट में ड्रॉप किया मैंने नेरुल, 270 रुपये 11 किलोमीटर के। उसके बाद फिर 260 रुपये खारगर गया, फिर उल्वे गया 335 में, और फिर उल्वे से सानपाड़ा आया 346 में। सारी की सारी आधे घंटे 23 मिनट वाली ट्रिप है। उसके बाद 193 में 9 किलोमीटर अभी यहाँ पे आया हूँ रिलायंस कॉर्पोरेट पार्क, और गोम डाल के बैठा हुआ हूँ। बिकॉज ऑफ के वही जैसे मैंने बताया बुकिंग बहुत दूर दूर से बचती है शिलफाटा वगैरह से, तो इसलिए मैंने गोम डाला है। धीरे धीरे मैं अभी आगे बढ़ता हूँ। अभी ये नया मॉल खुला है, यहाँ पे रुका हूँ। मॉल से भी अभी कुछ बचेगा नहीं, तो देखते हैं आज अभी कैसा जाता है। 5 ट्रिप तो मैंने कंप्लीट की है, कम टाइम में अच्छी अर्निंग तो हो ही गई है। CNG अभी एक बार भरूंगा, उसके बाद फिर देखूंगा कि मुंबई की तरफ कहाँ पे जाना है। जो कुछ भी है आपको इस ब्लॉग में बताऊंगा। गाइस लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना, हाइप का बटन दबा देना। तो वेट ना करते हुए मैं निकलता हूँ यहाँ से, क्योंकि मुझे पता है कि यहाँ से कुछ मिलेगा नहीं। अपने को विजिट करना ही पड़ेगा कोपर खेरना प्रॉपर या फिर वाशी की तरफ। ओला का रिचार्ज मैंने किया नहीं, ऐसे ही ऑन रखा है। रिचार्ज का प्राइस बढ़ गया, मतलब इतना भी नहीं बढ़ा है, 10-11 रुपए के आसपास बढ़ा है। पहले 159 होता था, अभी 171, मतलब 12 रुपए कुछ बढ़ा है। तो वही 12 रुपए की वजह से अगर हम रिचार्ज नहीं करेंगे तो फिर अपना काम नहीं होगा। जो है ये फैक्ट है कि हम सोचेंगे कि यार 12 रुपए की वजह से। भी ये तो वैगन आर में, बड़ी गाड़ी में सीडान में शायद अलग रेट है, 200 प्लस है, और उसके बाद फिर दूसरी गाड़ी में SUV में भी ज़्यादा है। तो वही अगर हम सोचेंगे कि यार देखो हमको तो काम करना है, सोचेंगे कि क्या करेंगे भाई, प्राइस बढ़ गई है, रिचार्ज नहीं करना है, तो फिर काम नहीं होगा भाई। तो नहीं करना है, फिर भी करना पड़ेगा, ऐसा सीन है। तो मैंने वही सोच के बुकिंग उठा ली है, और अभी धीरे धीरे आगे बढ़ता हूँ। ओला का देखता हूँ, अगर बहुत ज़्यादा बुकिंग नहीं बजेगी, उबर में बहुत वेट करना पड़ेगा, तो फिर ओला का भी रिचार्ज कर लूँगा। कुछ ना कुछ करके दोनों का मिला के, अगर ओला का 1 महीने का पूरा 2000 रुपये में रिचार्ज करते हैं, और फिर उबर का धीरे धीरे रिचार्ज करते हैं एक दिन का, तो उस हिसाब से जो है ना वो थोड़ा सा जो है ना वो परवड़ता है। मतलब डेली का 150 और 170 फिर नहीं मज़ा आएगा। रिचार्ज बढ़ने के बाद तो मैंने अभी ये पहली बार ही उबर का स्टार्ट किया है, तो देखते हैं कैसा रहता है। वैसे तो मैंने वसूल कर ही लिया है उबर में, अच्छा खासा काम हो गया अभी तक का। अगर दोपहर में बहुत बुकिंग कम बजेगी तो मैं ओला का भी रिचार्ज कर लूँगा। आज पूरे ब्लॉग में ना वही रिचार्ज के बारे में थोड़ा सा बात करेंगे, थोड़ा समझने की कोशिश करेंगे कि किस तरह से है, मुझे क्या लग रहा है वो मैं आपको बताता हूँ थोड़ी देर में।
पहले और थोड़ा सा अच्छा काम कर लूँ। सुबह बाजू में ही सीएनजी पंप है अंदर की तरफ, तो भाई लाइन तो है ही नहीं, भरवा लेते हैं यहाँ पे ही, फुल करवा लेता हूँ, फिर रात तक का टेंशन नहीं रहेगा। टारगेट के हिसाब से आधा काम तो हो गया है फुल। ट्रिप भी अभी देखो 142 किलोमीटर चली और 3 पॉइंट अभी भी बचा हुआ था, तो मैंने बीच में ही फुल करवा लिया, अभी उसको 0 कर दिया है। तो अभी आगे चल के रुकता हूँ कहीं पे। चलते चलते वाशी सेक्टर 17 में आ गया, 1:30 बजने वाला है। और भाई ओला का भी मैंने रिचार्ज कर लिया, बिकॉज ऑफ बुकिंग कुछ बज नहीं रही है, तो ये मैंने रिचार्ज किया है कितने बजे, 12:46 पे। मतलब इसमें भी मुझे ना ऑलमोस्ट 1 घंटा अभी हो जाएगा, तो वेट करते हैं। पीछे यहाँ पे था गन्ने का जूस वाला, मैंने एक पिया और अभी साइड पे रुका हूँ छाँव में, पार्किंग लाइट ऑन करके। 3 बजने में बाकी है मिनट 20 और मैं हूँ अभी परेल में। इंडिया बुल्स पे कस्टमर को ड्रॉप किया और वन वर्ल्ड सेंटर से ना बुकिंग आ गई है फिर से मुलुंड वेस्ट की। मैं काफ़ी आगे आ गया, तो अभी वापस से मुझे ना घूम के जाना पड़ेगा ऊपर, पिकअप करके ड्रॉप करते हैं मुलुंड वेस्ट में। और ये बुकिंग का फेयर अच्छा मिला। ओला में तो अभी मैंने एक भी बुकिंग ली ही नहीं भाई, रिचार्ज तो कर दिया है, देखते भाई अभी ओला का पैसा आज वसूल होता है या नहीं। सो वेट इज़ ओवर गाइस, 1 घंटे से भी ज़्यादा हो गया। देखो 6:45 बजने वाले हैं। अभी जाके एक ट्रिप मिली है करण जाड़े से, करण जाड़े पनवेल में ड्रॉप किया मैंने, मुलुंड वेस्ट से लेके आया फोर्टिस हॉस्पिटल से। 1 घंटा 5 मिनट ही लगा, पूरा ट्रैफिक खाली था। 5:30 बजे के आसपास मैंने ड्रॉप किया है, तब से लेके अभी तक वेट किया। सारी उड़न की ही बुकिंग बज रही थी, डोंबिवली, कल्याण, उड़न, अंबरनाथ, टीटवाला, और अभी जाके एक नेरुल की ट्रिप मिली है मुझे उबर में। उबर तो बज ही नहीं रहा था, तो अपने को एक सब्सक्राइबर भी मिल गए यहाँ पे, उनसे मिला, बातचीत की, और अभी चलते हैं नेरुल। ड्रॉप करता हूँ इनको, आधा घंटा लगेगा शायद से, 35 मिनट के आसपास लगने वाला है ड्रॉप करने में। तो ड्रॉप कर देते हैं गाइस, वहाँ से फिर देखते हैं क्या सीन होता है। सोच रहा हूँ अगर डायरेक्ट एयरपोर्ट की या साउथ बॉम्बे की ट्रिप मिलेगी तो ही जाऊँगा, अदरवाइज और कहीं पे जाऊँगा नहीं। कैसा रहता है देखते हैं। सुबह बजने वाले हैं 8 और ये शायद लास्ट ट्रिप हो सकती है भाई। कामोटे की ट्रिप मिली है मुझे नेरुल से। सो जैसे मैं पनवेल में था, नेरुल में ड्रॉप किया DY पाटिल पे, और वहाँ से वापस से ऑलमोस्ट आधा घंटा हो गया वेट कर रहा था। ट्रिप बहुत अच्छी बज रही थी, बट एक भी हाथ नहीं आई भाई। चर्च गेट की आई, एयरपोर्ट की आई, कोई भी मैच नहीं हुई। तो उसके बाद एक कामोटे की ट्रिप मैंने ली है, प्राइस भी अच्छी है। ड्रॉप करता हूँ और फिर देखते हैं, वहाँ से आधा घंटा लगेगा मेरे ख्याल से। 8:30 हो रहे भाई, कामोटे में ड्रॉप करके जा रहा हूँ घर की तरफ। एडवांस में ही बुकिंग आ गई थी, नरीमन पॉइंट की थी, बट वो हाथ नहीं आई। 11 किलोमीटर का 253 रुपीज़ मिला है इसमें, तो फेयर तो अच्छा ही मिला है। चलो अभी पहुँच गया हूँ हाईवे। सो बजने वाला है 1:30 और मैं ना बच्चों की स्कूल में आ गया हूँ लेने के लिए। आधा काम करके, दूसरा दिन है आज, बच्चों को लेके घर पे ड्रॉप करता हूँ, उसके बाद फिर से निकलूंगा। और भाई कल व्लॉग है ना एंड नहीं कर पाया था, काम काफ़ी अच्छा हो गया था। ये मैं इस तरह से पकड़ रहा हूँ, ठीक है, और ये इस तरह से पकड़ रहा हूँ। कुछ फर्क आ रहा है समझ में? नहीं ना, तो बस ऐसा ही है। कान यहाँ से पकड़ो या फिर ऐसे घुमा के पलटी मार के कैसे भी पकड़ो, एक ही बात है। लास्ट टाइम से जब इसे पास लॉन्च हुआ है तब से मैंने नोटिस किया है, काम जो है वो उतना ही हो रहा है। इससे पहले के सारे व्लॉग देख लो, 3-3.5 हज़ार की लाइनअप में मैं काम कर ही रहा था, और अभी भी काम उतना ही हो रहा है उतने टाइम में। बट अभी क्या हो रहा है, अभी 300 रुपये 350 रुपये अलग से अपने को अपनी कमाई से निकालने पड़ रहे पास के लिए। ये बात सच है कि भाई पहले जो था और अभी जो है वो सब सेम है, अर्निंग जो है ना वो एक ही लेवल पे है। बट ये बात हो गई कि अभी हमको है ना हमारे जेब से पास का भी अलग से पैसा निकालना है भाई। ओला में सिर्फ 2 ही राइड कंप्लीट हुई थी, 883 का काम हुआ है। 8 राइड के साथ उबर में काम हुआ है 2592 रुपीज का। टोटल काम हुआ है 3475 रुपीज का। मेन वही है कि 150 और 171 रुपये माइनस करने हैं डेली। अभी अगर 2 साथ में चला रहे तो 3154, 100 रुपये डॉक्यूमेंट के भी करेंगे, और अराउंड 650 से 700 रुपये तक का CNG लगा रहेगा। 650 करते हैं फिर भी 2400 रुपये का प्रॉफिट बचता है। सो इस तरह से है भाई। पास के फायदे तो है ही कि बुकिंग मिलती है अपने को। उबर में थोड़ा सा मुझे कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि भाई बुकिंग बहुत कम मिलती है, बट जो भी मिलती है भाई
बहुत ही अच्छे रेट वाली मिलती है। मैं जब भी ट्राई करता हूँ ओला से अच्छा खासा काम हो जाता है दोपहर तक, बट एंड ऑफ द डे मैं देखता हूँ तो उबर का ही काम अच्छा हुआ रहता है। कहीं ना कहीं दोनों भी जो है ना अभी वो सेम लेवल पे ही है। अदर ऐप जो है उसके कंपैरिजन में भी बुकिंग जो है ना वो बढ़ चुकी है और नए नए ऐप आ रहे हैं। तो डिसाइड अपने को करना है कि किसके साथ काम करना है। बहुत मेरे ग्रुप में ऐसे लोग हैं जो एक ही रिचार्ज करके ना अच्छा खासा काम कर लेते हैं, 2 रिचार्ज के साथ भी अच्छा खासा काम कर लेते हैं। बट ये है कि एक ही रिचार्ज के ऊपर रहेंगे तो भाई थोड़ा टाइम ज़्यादा देना पड़ेगा। हो सकता है कि भाई जल्दी भी हो जाए, सब कुछ डिपेंड करता है टाइम के ऊपर, कौन से लोकेशन पे है, कौन सी बुकिंग आती है, तो ये सब कुछ मैटर करता है, तभी जाके अच्छी अर्निंग हो सकती है। तो फिलहाल इस ब्लॉग को एंड करते हैं गाइस। पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक करके शेयर कर देना, कमेंट करके सब्सक्राइब कर देना अपने चैनल को, हाइप का बटन भी दबा देना। जल्दी से मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। बाय बाय, टेक केयर एंड गुड नाइट गाइस, बाय बाय।